अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट आयशा। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि कितनी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। 12 किस्म के होते हैं। उसको मैंने वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन किया था। उनको मज़ीद फ़र्दर अगर एक्सप्लेन मैं करूँ तो उससे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर आप उन सेंटेंसेस को कम्प्लीटली नहीं समझ सकते। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंच सकें। उसके साथ साथ लाइक का बटन है उसको भी क्लिक कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच बात हम जब किसी से करते हैं या किसी सेंटेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसमें सबसे पहले आती है नाउन, फिर आती है प्रोनाउन, फिर आती है एडजेक्टिव, उसके बाद आती है वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजक्शन और उसके बाद इंटरजेक्शन। इन सब को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। नाउन एज यू ऑल ऑफ नो दैट नाउन किसी चीज़ का, किसी शख्स का या किसी जगह के नाम को कहते हैं। इसमें प्रॉपर नाउन भी आ जाती है और कॉमन नाउन भी आ जाती है। प्रॉपर नाउन जो होती है वो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को हम कहते हैं, जबकि कॉमन नाउन जो होती हैं वो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को हम कहते हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया कि नाउन हो गया चीज़ों के नाम, जगह का नाम या किसी शख्स का नाम, जैसे हो गया अली, लाहौर, चेयर एट्सेट्रा। उसके बाद मैं प्रोनाउन को एक्सप्लेन करूँगी। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड्स जो हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अली है, अली की जगह अगर हम ही को यूज़ कर लें, अली इज़ अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, उसकी जगह मैं अगर कह दूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है, तो ये उसकी जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड है जिसको हम ही कहेंगे। इसमें ही, दे, यू, इट एट्सेट्रा ये सब आता है। उसके बाद मैं एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करती हूँ। एडजेक्टिव होता है किसी की सिफ़त बयान करना, किसी की खूबी को बयान करना कि किसी के अंदर कौन सी खूबी है। अगर मैं ये कहूँ कि अली इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय, तो अली खूबसूरत लड़का है, या अली इज़ अ बैड बॉय, तो ये उसकी खूबी या हामी को मैंने बयान किया है, तो ये इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ब को सिंपली अगर हम एक्सप्लेन करें तो वर्ब होता है काम। कोई भी काम जो हम करते हैं उसको वर्ब कहा जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आई एम टॉकिंग, तो टॉकिंग क्या है, वर्ब है। इसके अलावा मैं चल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करता है कि कोई काम मैं कर रही हूँ तो वो जल्दी कर रही हूँ, आहिस्ता कर रही हूँ, किस तरीके से मैं कर रही हूँ। जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मैं आहिस्ता बोल रही हूँ या तेज़ बोल रही हूँ, स्लोली बोल रही हूँ या फास्टली, तो इस चीज़ को जो एक्सप्लेन करता है वो एडवर्ब होता है। उसके बाद प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंदर यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं, जो इनका सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनका आपस में लिंक बनाते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, इट एट्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं ये प्रेपोजिशंस होते हैं। उसके बाद आता है कंजंक्शन होता है दो जुमलों को या दो बातों को आपस में मिलाने वाला। जैसे हम ऐड यूज़ कर लेते हैं, हिज कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, इस ये दो वर्ड्स को इसने आपस में जोड़ दिया है, दो बातों को आपस में जोड़ लिया है, उसके दो कलर्स को आपस में जोड़ा है, तो एंड आया है। उसके बाद बिकॉज और एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो कंजक्शन होते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरजेक्शन होते हैं हमारी सडन जो फीलिंग्स होती हैं, किसी चीज़ को देख के सडन जो हमारे माइंड में या हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं उनको हम कहते हैं कंजक्शन। जैसे मैं किसी को देख के कहती हूँ हेलो, तो ये जो हेलो होता है ये हमारा इंटरजेक्शन होता है। उसके अलावा किसी के दुख की बात को देख ले कि वो कितना गमगीन है, अल्लाह ही इज़ वेरी सैड, बहुत दुख की बात है कि वो बहुत गमगीन है। इसके अलावा अगर कोई खुशी की बात हो तो हम कहते हैं हुर्रा। जैसे मैं कहूँ कि मैंने मैच जीत लिया है, आई हैव वॉन द मैच, तो इसको सडनली अगर मुझे पता चला कि मैंने मैच जीत लिया है तो मैं कहूँगी हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। तो ये हो गया इंटरजेक्शन। आई होपफुली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कम्प्लीटली पता चल गया होगा। मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर एक सेंटेंस है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स
ऑफ अ सेंटेंस। ओके, 3 पार्ट्स होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, उसके बाद आपको उसकी सही से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी। ही स्लीप्स एट नाइट मीन्स वो रात को सोता है। तो इसमें जो ही है, लास्टली मैंने आपको बताया था कि अली है वो नाउन है, उसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो प्रोनाउन है। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है स्लीप्स। स्लीप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वर्ब जो होता है वो किसी काम को शो करता है। तो स्लीप यहाँ पर ये सो रहा है, तो ये क्या है, हमारा वर्ब है और ये सब्जेक्ट हो गया। एट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेपोजिशन जो होती है उस इन, ऑन, एट, etc ये जो होती है ये हमारी प्रेपोजिशन है। तो ये हमें पता चल गया कि ये प्रेपोजिशन है। उसके बाद आता है नाइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको सब्जेक्ट क्यों कहते हैं और इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं। अगर हम ही को देख रहे हैं तो ये हमें पता है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेनली कहते हैं काम करने वाले को, जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि ही स्लीप्स, वो सो रहा है, तो सो रहा है, कौन सो रहा है, वो सो रहा है, यानी कि प्रोनाउन सो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला हो गया। नेक्स्ट मैंने बताया था कि वर्ब जो है वो काम होता है। तो काम क्या हो रहा है, सो रहा है। किस वक्त वो सो रहा है, रात को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पर काम हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि काम किस पर हो रहा है, रात पर काम हो रहा है। मतलब अगर वो सो रहा है तो कब सो रहा है, रात को सो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट। इसको आई होप सो आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। इसके बाद में आपको फर्दर सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता ना चलता तो आपको सेंटेंसेस की भी कुछ समझ ना आती। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी आप।